जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको बताने वाला हूँ एंटीवायरस के बारे में। आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, सर मोबाइल फ़ोन में कौन सा एंटीवायरस डालना चाहिए। भाई आप जो इधर उधर की बातें सुन के ये सवाल करने लग जाते हैं ना, तो ये सवाल ठीक है, आपको आपको या बहुत सारे बंदों को नॉलेज नहीं होती है इस बारे में। क्या बोला तूने? मगर काफ़ी बंदों को होती भी है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्लियर कट ये बात डाल लीजिए अपने दिमाग में कि भाई मोबाइल फ़ोन में एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती है भाई। मगर क्यों? किसी भी मोबाइल में नहीं होती। सारी कंपनी के मोबाइल फ़ोन जब भी आप नया कोई परचेज़ करते हैं ना, तो कंपनी वाले उसमें सिक्योरिटी पैच डाल कर देते हैं। 1 साल का भी, 3 साल का भी, कोई-कोई तो 5 साल का भी डाल के दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका फ़ोन सिक्योर रहता है भाई। वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे जब तक उन्होंने सिक्योरिटी पैच लेवल दे रखा है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट पे डाउनलोड जब करने लग जाते हैं ना, आप प्ले स्टोर से कोई चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कोई ऐप, आपने बहुत सारी ऐप देखी होंगी कि एंटीवायरस, ये वाला एंटीवायरस डाउनलोड कर लीजिए, आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा। बैटरी बूस्टर हो गया, या फिर जंक फाइल क्लीनर हो गया, रैम क्लीनर हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी ऐप का इंस्टॉलेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल भी मत करना। उससे आपका फ़ोन और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप जानबूझ के कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी वजह से आपका फ़ोन स्लो होता है, ये एंटीवायरस की ऐप वगैरह जो होती हैं। दूसरा आपको बताता हूँ, आप किसी साइट पर इंटरनेट पे कोई काम कर रहे होते हैं, तो बीच-बीच में पॉपअप आ जाते हैं ना, कि आपका मोबाइल फ़ोन में जंक फाइल है, उसे क्लीन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आप फ़ौरन उस पे क्लिक कर देते हो, और फिर वो आपके मोबाइल फ़ोन के इंटर हो जाती है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन का डाटा भी वो चुरा लेते हैं, और आपके मोबाइल फ़ोन में हैंग भी, एक्सेस भी ले लेते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन को हैंग करना शुरू कर देती हैं वो ऐप। कई बार है ना, दुकान पर कस्टमर आते रहते हैं ऐसे कि भैया देखना फ़ोन स्लो हो गया, तो मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा वो ये उल्टी-सीधी ऐप डाउनलोड करके रखते हैं अपने फ़ोन में कि ये वायरस क्लीनर, ये क्लीनर, वो क्लीनर। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये सब आपका डाटा चुराने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो आप इन चक्करों में कभी मत पड़ना। एंटीवायरस का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ऐसा कभी मत करना, कोई भी चीज़ डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आप फालतू-फालतू ऐप इंस्टॉल ना करें। और आपको बताया तो कुछ गेमिंग ऐप होती हैं बहुत सारी, जिनको आप, बड़े-बड़े जो गेमिंग ऐप होती हैं, आपका फ़ोन इस लेवल पे नहीं होता है, मगर फिर भी आप 1-1, 2-2 जीबी का गेम डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे भी आपका मोबाइल फ़ोन स्लो हो जाता है। गेमिंग के लिए अलग फ़ोन बने होते हैं भाई, अलग पावर के प्रोसेसर के फ़ोन बने होते हैं, वो आप परचेज़ कीजिएगा। नॉर्मल फ़ोन जो होते हैं गेमिंग के लिए नहीं बने होते, आप उसमें अगर गेम को चलाने की कोशिश करेंगे, तो आपका फ़ोन हैंग होने लगेगा, गर्म भी होने लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये जानकारी कैसी लगी आपको? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मोबाइल रिपेयरिंग वाला आपको ये सारी चीज़ें बताता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।